वैसे मेरा एक आर्गुमेंट है कि जो अल्ट्रा लिबरलिज़्म है वेस्ट में हमारे, इसके बहुत ज़्यादा ना मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिव जो साइड इफ़ेक्ट्स ये कि हर गोरा अपने बच्चे का नाम स्टीव नहीं रखता या जॉन नहीं रखता, हर गोरा। लेकिन हर मुसलमान अपने बच्चे का मोस्टली नाम मोहम्मद, पहला नाम मोहम्मद ही रखते हैं। यानी पैदा इसलिए किए जाते थे क्योंकि बच्चे आपके लिए जरिया मुआश बनते थे। बहुत सारे मर जाते थे, एग्रेरियन सोसाइटीज थी। इसीलिए जो मुसलमान मुल्क भी हैं, अरब कंट्रीज हैं, वहां पे फर्टिलिटी रेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 1.6 1.7 पे गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट द सेम लेवल, बल्कि कई केसेस में कम है। आ जाएगा वो तारिक जमील की मैं सुन रहा था, अल्लाह ताला ने हमसे अब जहाद इस तरह करवाना है कि अब मैं गया स्पेन, वहां पे जगह जगह पे मस्जिदें ही मस्जिदें। अल्लाह आवाज़ आ रही है हारिस भाई? जी जी, पाकिस्तानी प्रॉफिट क्या कहना चाहेंगे? वैसे मेरा एक आर्गुमेंट है कि जो अल्ट्रा लिबरलिज़्म है वेस्ट में हमारे, इसके बहुत ज़्यादा ना मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिव जो साइड इफ़ेक्ट्स ये जो हैं, उसके साथ जो इस्लाम भी एक मिक्स हो रहा है वेस्ट में। तो हमारे ओस्लो में सबसे ज़्यादा जो नाम है ना बेबीज़ का, वो यही है कि सोफ़िया है एक और एक मोहम्मद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो यहाँ की जो नेटिव जो है आबादी जो है, वो कितनी तेज़ी से मतलब कम हो रही है, और ये जो एक फ़ॉरेन जो मज़हब है यहाँ पे कितना पनप रहा है, और यही ले जो मोहम्मद की जो सूरत-ए-हाल। बात है, इसके ऊपर मैंने पूरा सर्च किया था अपने इंग्लिश शो में, कोई 4-5 महीने पहले डिस्कस किया था कि इंग्लैंड में भी मोहम्मद कोई नंबर 2 मोस्ट का नंबर 1 मोस्ट कॉमन नेम था। उसकी वजह ये है कि हर गोरा अपने बच्चे का नाम स्टीव नहीं रखता या जॉन नहीं रखता, हर गोरा। लेकिन हर मुसलमान अपने बच्चे का मोस्टली नाम मोहम्मद, पहला नाम मोहम्मद ही रखते हैं। यानी एक डिस्प्रपोर्शनेट किस्म की उसके पीछे रीजन है। ये अच्छा अंदाजा नहीं है कि आप ये देखें कि आपके हॉस्टल में, क्योंकि हमारे पास सेंसस मौजूद है ओवरऑल पॉपुलेशन का। ओवरऑल पॉपुलेशन मुसलमानों की यूके में 7% मुसलमान है। ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था मैंने, 3.5% मुसलमान है। लेकिन नामों में मोहम्मद टॉप पे होता है। क्यों? मोहम्मद हसन, मोहम्मद भट्ट, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद सलमान। ये फैशन है कि पहला नाम जो है मोहम्मद रखा जाता है लोगों का, मुसलमान रखते हैं। हर गोरा अपना बच्चे का नाम जॉन नहीं रखता। अच्छा चलो, वो तो चलो ठीक है, वो तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन जो मैं दूसरा जो मेरा पॉइंट है कि जो अल्ट्रा लिबरलिज्म है कि यहाँ पे जो आबादी जो है तेज़ी से कम हो रही है, लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। ख़ास तौर पे यहाँ यूरोप में अगर देखा जाए, जर्मनी में हर हर साल उन्हें जो कहते हैं 4 लाख लोगों की ज़रूरत है, उन्हें काम करने वालों की हर साल। तो इस जर्मनी, हालाँकि यहाँ पे यूरोप में जो है वो हब है एक इकोनॉमी का, और मतलब पावरफुल मुल्क है। तो ये वो फिर इस तरह से वो पूरा करते हैं कि शामी इमिग्रेंट्स ले लिए या कोई इस तरह के अरब्स ले लिए, फिर वो यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज नहीं आता डेमोग्राफिक्स में जो आबादी की होती है उससे। तो ये तो एक आप क्या समझते हैं कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है अल्ट्रा लिबरलिज्म का, कि ये लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, और साथ में फिर ये जो मुहाजिरीन हैं, इस्लामी मुहाजिरीन, इनका भी तड़का लग जाता है, तो फिर बहुत ये एक बुरा सा कॉम्बिनेशन ही बन जाता। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी। एक बुक है पीटर जीहान की, एंड ऑफ द वर्ल्ड इज द बिगिनिंग। उसमें केस बनाता है ग्लोबलाइजेशन का। उसके अंदर एक डेमोग्राफिक्स का चैप्टर है। उसमें वो बात बताता कि किस तरह दुनिया में पॉपुलेशन रेट जो है वो, फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पोस्ट प्री सेकंड वर्ल्ड वॉर बच्चे ज्यादा पैदा इसलिए किए जाते थे क्योंकि बच्चे आपके लिए जरिया मुआश बनते थे। बहुत सारे मर जाते थे, एग्रेरियन सोसाइटीज थी, बेसिक लेबर मार्केट थी, अर्बनाइजेशन अभी इतनी नहीं हुई थी। तो जितने बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे उतना आपके कमाने वाले ज्यादा होंगे। ये लॉजिक अभी तक पाकिस्तान में अभी भी यूज की जाती थी अनटिल वेरी रिसेंटली। फिर आया सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सॉरी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया। ग्लोबलाइज मार्केट हुई जहां पे अर्बनाइजेशन हुई, जिसके रिजल्ट में ये अक्रॉस द बोर्ड हमें मिलता है। इवन मुसलमानों में भी 7 बच्चे पर बेबी था अप अंटिल 70s।
एंड इट कॉन्स्टेंटली केप्ट डिक्लाइनिंग। इवन जर्मनी में अभी मैं देख रहा था, फर्टिलिटी रेट औरतों का, मुसलमान औरतों का 2.6 है, जबकि आम जो है उनका 1.8 है, नॉन मुस्लिम्स का। तो 1.6 सॉरी, तो 2.6 भी वो इतना खतरनाक नहीं है। 2.2, यू नीड 2.2 टू मेंटेन द सेम परसेंटेज। ये जर्मनी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्यू का सर्वे है। तो इट्स नॉट रियली दैट बैड। और ये नीचे अब बड़ी तेजी से आएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो ये जो बच्चों का, जो लोगों का पूरी दुनिया में रुझान, जैसे अर्बनाइजेशन हुई, क्वांटिटी को छोड़ के क्वालिटी पे ध्यान किया, क्योंकि अब बच्चे मरते नहीं है। पहले तो लक ऑफ द ड्रॉ होती थी, चलो जी बच्चा पैदा करो, पता नहीं 5 साल तक बचता है या नहीं बचता, फिर बच्चा पैदा करो, वो 5 साल में 5 बच्चे पैदा कर देते थे और मोस्टली मर जाते थे इन्फेंट मोर्टेलिटी में। तो इस रवैये को चेंज होने में भी टाइम लगा। इसलिए जो बूमर्स है ना, बेबी बूमर्स, आप उनके देखें, उनकी हर जगह पे उनके बच्चे ज्यादा। एनीवे, तो जो इकोनॉमिक मॉडल है वो चलता ही कंज्यूमरिज्म की बेस पे। कंज्यूमरिज्म के लिए आबादी बढ़ते रहना जरूरी है, लेकिन कंज्यूमरिज्म की वजह से आबादी बढ़ना कम हो गई, क्योंकि अब आपने 6 बच्चे पैदा करके उनको खेत में हल तो नहीं चलवाने आपने उनसे, अब तो आपने 6 बच्चों को स्कूल में अच्छे कपड़े पहना के अच्छी एजुकेशन देनी है। वो किस तरह आपका काबू? तो अब इंसेंटिवाइज नहीं था ज्यादा बच्चे पैदा करना। इसीलिए जो मुसलमान मुल्क भी हैं, अरब कंट्रीज है, वहां पे फर्टिलिटी रेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 1.6 1.7 पे गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट द सेम लेवल, बल्कि कई केसेस में कम है, लेस देन यूरोपियन कंट्रीज। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि डेमोग्राफी का जो प्रॉब्लम है, ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया को इक्वली हिट करेगा। इसमें मुसलमानों को कोई खास फायदा नहीं होना। ये नहीं होना कि जो आजकल की जो मौलवी मेंटेलिटी देता को जी 10 बच्चे पैदा करो ना, लोग नहीं कर रहे अब इतने बच्चे पैदा, क्योंकि इंसेंटिव ही नहीं है इसमें, क्योंकि वो गुर्बत में रहेगा उसको, और अगर कर भी देगा लेट्स जस्ट से, तो उसका कोई फायदा नहीं होना, उससे कोई उसकी क्वालिटी नहीं आनी। ऊपर की टॉप जॉब्स जो हैं वो तो वही बच्चा रखेगा ना जो हार्वर्ड में गया या आपका कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में गया। जो अब गया ही नहीं यूनिवर्सिटी, उसने कौन सी ऊपर की जॉब लेनी है? तो इट्स नॉट रियली दैट बिग ऑफ एन इशू। हाँ, न्यूसेंस वैल्यू रहेगी। न्यूसेंस वैल्यू इस तरह रहेगी कि इनके गेटोज रहेंगे, गुर्बत का जो इनका साइकिल है वो वहीं पे रहेगा, जो आपको ये दहशतगर्दी के जो इंस्टेंसेस हैं वो रहेंगे, वो विजिबली आपको नजर आएगा, वो चीज रहेगी, लेकिन ओवरऑल ये सोसाइटी को शेप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मुझे इनकी इस चीज से डर नहीं लगता है, जो इनके आला ख्वाब है ना कि हम जी दुनिया पे काबू आ जाएंगे। वो तारिक जमील की मैं सुन रहा था, अल्लाह ताला ने हमसे अब जहाद इस तरह करवाना है कि अब मैं गया स्पेन, वहां पे जगह जगह पे मस्जिदें ही मस्जिदें, अल्लाह ताला ने हमसे अब इस तरह जहाद, अल्लाह ताला ने इस तरह फैलवाया उनसे इस्लाम। तारिक ठहरो ना मसूद जरा भी यही तुसी, कहता एडा ताड़ा इस्लाम। मैं ये नजर ज्यादा आते हैं क्योंकि धोतियां सलवारें इन्होंने पहनी होती है ना पागलों की तरह। ओवरऑल पॉपुलेशन की कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में 3.5 है, उधर इधर फ्रांस में सबसे ज्यादा है 8%, मेरा ख्याल इवन इंग्लैंड में भी कोई 5% 4% के करीब है। तो कोई खास ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा लुट नहीं पड़ी अभी, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना घबराने के लोग डर जाते हो जी, ओ यार इतनी 4%, ये अगर ये सारे के सारे पागल भी हो गए ना, लेट्स से सारे पागल हो गए, सारे तूफान इनके खून उतर आए, जात करने निकला है, तब भी कुछ नहीं कर सकेगा। इनको जो छितर पड़ देना पूरी दुनिया से, और तो इसे घबराने की कोई बात वैसे नहीं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।